अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरे दिन की रूटीन। और स्टार्ट मैंने ब्रेकफास्ट से किया था और ज़ारा मेरे पास खड़ी हुई थी और कह रही थी मामा मैं रोटी बनाऊंगी और मुझे आप बनाने दे, मेरे हैंड क्लीन है। लेकिन मैं उसको भी अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन बच्चे हैं आपको पता है। और उसने फिर रोटी बनानी शुरू की और मैंने बताया तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको बेल लिया। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तवे पे खुद डालूंगी, जो कि वो इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर मैंने उसको समझाया तो उसने कहा ठीक है मामा, आप जैसे कहोगी मैं वैसे करूँगी। माशाल्लाह वो अब काफ़ी बड़ी हो रही थी और वो चाहती थी कि मैं मामा के हर काम में उनकी हेल्प करवाऊँ। ये क्या कर रही हैं आप? प्ले कर दूं? रोटी बनाते हुए प्ले नहीं करते हैं। रोटी बता रही हूँ। चलो भाभी ने कल बनाई थी कड़ी, तो उन्होंने कड़ी भेजी। कल तो हमने चावलों के साथ खाई थी, लेकिन आपको पता है दूसरे दिन इसको पराठे के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने इसके साथ पराठा बनाया था और ज़ारा को भी पराठा बना के दिया था। हम दोनों ने बैठ के एक साथ आराम से नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैं इसको किंडर ड्रॉप करने गई। बाहर निकली तो देखा वेदर काफ़ी अच्छा है और सनी डे है। सोचा इसको किंडर ड्रॉप करके आकर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। मेरा मुंह देखा तो मोटा वाला। फैंस भी है मेरे। ज़ारा को ड्रॉप करने के बाद फिर मैं घर आ गई। उसके बाद आके मैंने चैनल का कुछ काम किया, कुछ वीडियोस वॉइस ओवर की और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लग गई। स्टार्ट मैंने किचन से किया था। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे धोने वाले और उसके बाद किचन की क्लीनिंग करने वाली थी, वो मैंने की। हम औरतों का क्या है, सारा दिन किचन में गुजर जाता है। कभी हम नाश्ता बना रहे हैं, कभी चाय बना रहे हैं, कभी लंच की तैयारी है, कभी डिनर की तैयारी है, कभी कोई आ गया है, कभी कोई जा रहा है। मेरे घर में डिश वॉशर नहीं था। अगर होता भी तो मैं उसको यूज़ ना करती, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे बस साथ साथ में बर्तन धोने अच्छे लगते हैं कि मैं खाना बनाती रहती हूँ और खाना बना रही हूँ तो साथ में जो बर्तन यूज़ हुए मैं उसको उसी वक्त वॉश कर लेती हूँ। बस इसी तरह सारा दिन ये सिलसिला भी चलता रहता है। खैर बर्तनों को धोने के बाद फिर मैंने खाना बनाना था। मैं आज बना रही थी मिक्स वेजिटेबल और उसके साथ मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि ये भुनी हुई सब्ज़ी बननी थी और इसके साथ फिर रोटियाँ ही अच्छी लगनी थी, चावल नहीं अच्छे लगने थे। इसलिए मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया हुआ था और उसके बाद मैं बर्तन धोने में लग गई थी बर्तनों। इसके बाद मैं किचन क्लीन करके खाने की तरफ आ जाऊंगी। खाना बनाने के बाद मैंने ग्रोसरी करने भी जाना था, क्योंकि मैंने वीकेंड पे ग्रोसरी की थी। उसमें से कुछ सामान फिनिश हो गया था, मुझे वेजिटेबल लेनी थी और दूध भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं ज़ारा को पिक करूँगी और उसके बाद ग्रोसरी करूँगी। ग्रोसरी की भी मुझे समझ नहीं आती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ फिनिश हो जाता है, फिर हमें स्पेशली गाड़ी निकाल के लेने जाना पड़ता है। वो मुझे बहुत मुश्किल सा काम लगता है।
प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें रेड मिर्च डाली, सॉल्ट डाला, हल्दी डाली और उसके बाद मैंने इसमें कनौर का चिकन क्यूब्स मैं ज़रूर डालती हूँ, उसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आलू डाल के मैंने इसको भूनना शुरू किया। सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी जो थी वो मैं फ्रोज़न ही लेके आई थी और उसको मैंने अच्छे से धो के रख दिया हुआ था, तो वो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। तो मैंने इसमें अब सब्ज़ी ऐड की। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी तो ये बड़े आराम से पक जाएगी। हस्बैंड मेरे जॉब से आ गए थे और उन्हें लग रही थी भूख, तो मैंने खाने को एक साइड पे मूव करके दूसरी साइड पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने ग्रोसरी करनी थी तो खाने में बहुत देर हो जाती। इनको मैंने बना के दे दी है रोटी और मैं जब ज़ारा को लेके आऊँगी तो फिर मैं और ज़ारा एक साथ खाना खा लेंगे। मैं आटा मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ और इसको गूंदते वक्त इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, तो इससे रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है और दूसरा काफ़ी देर तक ये फ्रेश रहती है, तो मैं शुरू से इसी को यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी के साथ देसी घी लगा के रोटी के ऊपर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दिखने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी और पूरे घर में इसकी स्मेल फैली हुई थी। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि अब बस करो, बहुत भूख बढ़ गई है तो खाना दे दो। मैंने बस जल्दी से उन्हें खाना दिया और उसके बाद फिर हम निकलेंगे ज़ारा को पिकअप करने। ज़ारा को मैं पिक कर चुकी थी और अब मैं आ गई थी ग्रोसरी करने। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कोल्ड से किया। यहाँ से मैंने फ्रेश वेजिटेबल ली जिसमें पोटैटोज़ थे। अब वेदर चेंज हो रहा था तो मैंने 10 kg वाला बैग नहीं लिया था, मुझे अब ये ओपन वाले पोटैटो ही लेने थे। ज़ारा और मेरे हस्बैंड दोनों ही लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करते थे, इनको दूसरे वाला मिल्क सूट नहीं करता था, तो इसलिए मैंने 2 बोतल उसके ली। इसके बाद फिर मुझे चीज़ लेनी थी, मैंने वो ली और कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने लेनी थी, वो ली। इसके बाद फिर मैं वेजी शॉप पे जाऊंगी। हर शॉपिंग सेंटर में टॉयज़ होते हैं और जब भी हम आते हैं ग्रॉसरी करने के लिए तो ज़ारा को मस्ट इन सब के साथ प्ले करना होता है, तो उसके बाद ही हम बाकी की कोई चीज़ें ख़रीदते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी इंडियन शॉप पे और यहाँ पे ज़ारा आ गई थी कि मामा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, तो बस हम फिर दोनों मिलके वेजिटेबल देख रहे थे और ले रहे थे। मुझे कैरेट नहीं मिल रही थी और ज़ारा मेरी हेल्प कर रही थी और वो शॉप पे वेजी शॉप पे कैरेट को आवाज़ दे के बुला रही थी।
मुझे कैरेट मिल गई थी और मैंने उनको लेके मैं काउंटर पे पहुंच गई पे करने के लिए और उतनी देर में ज़ारा भी आ गई। मामा मुझे कैरेट नहीं मिल रही। जब उसने देखा कि मामा ने कैरेट ले लिया हैं तो फिर कहती मामा आपको कहाँ से मिली हैं। फिर मैंने उसको बताया कि बेटा यहाँ पे पड़ी हुई थी तो उसने कहा ओके मामा। उसके बाद फिर मुझे एलडी पे जाना था, वहाँ से भी मुझे कुछ सामान लेना था। यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please put the card into the card reader and follow the instructions.